हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका लाइफ साइंस एजुकेटर डॉक्टर आशीष गुप्ता आपके साथ कनेक्टेड हो चुका हूं एक बार फिर से। जैसा कि एग्जाम्स आपका हो चुका है जून 2024 से, ऐसा सबके दिल में एक ही क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है, कट ऑफ कितनी जाएगी, एग्जैक्ट पेपर कब हाथ में आएगा, कब आपकी आंसर शीट रिलीज की जाएगी। यही सबके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है। तो आओ थोड़ा सा एक बार इस पर चर्चा करते हैं कि आखिर अगर हम लास्ट दो टाइम के ट्रेंड को देखें तो कहीं ना कहीं वहां से हमको एक आइडिया लग सकता है कि कितने दिन के अंदर क्या क्या होने की पॉसिबिलिटी है। मैं फिर से बोल रहा हूं, पॉसिबिलिटी है, कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि आपको पता है एनटीए के हाथ में एग्जाम पेपर है और एनटीए की क्या हालत इस समय चल रही है सबको पता है। एनटीए की जितनी भी एक्टिविटीज हैं सारी अनप्रेडिक्टेबल हैं इस समय, इसलिए केवल एक लास्ट ट्रेंड को देखकर एक एजम्पशन लगा सकते हैं हम लोग। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, एक प्रोबेबिलिटी पर बात करेंगे, कोई श्योरिटी की बात नहीं है। इस बात को, इस लाइन को जरूर पकड़ के रखना, ठीक है। तो आओ बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप मेरे साथ डेली बेसिस पर शाम के 7 बजे यूट्यूब चैनल पर जुड़ना ना भूलें। बहुत कुछ सीखेंगे, आईसीएमआर को टारगेट करेंगे, टिफर को टारगेट करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम को टारगेट करेंगे, गेट को टारगेट कर रहे होंगे। तो शाम को 7 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर। और ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें, अभी स्कैन करें, तुरंत ज्वाइन करें, इसमें बहुत कुछ आपको मिलेगा। आओ बात कर रहे हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं ट्रेंड की, भाई लास्ट दो एग्जाम्स को लेकर एक बार बात कर लेते हैं। अगर मैंने लास्ट दो एग्जाम्स को लेकर बात की है तो आप देखो, अगर मैं इससे जस्ट पहले वाले एग्जाम्स को लेकर बात करूं दिसंबर 2023 और उससे पहले जून 2023 वाले एग्जाम को, तो सबको पता है ये एग्जाम हमारा 26 से 28 दिसंबर तक हो गया था और ये वाला एग्जाम 6 से 8 जून के बीच में हुआ है। अब यहां पर जो आप जस्ट इससे पहले वाले का ट्रेंड उठा के देखते हैं, एक बार इससे जस्ट पहले वाले का एक बार ट्रेंड उठा के देख लेते हैं, उसमें क्या हुआ है। देखो आप यहां पर, आप देखो आंसर की, भाई एग्जाम 26 से 28 दिसंबर तक के बीच में हुआ है। उसके बाद आंसर की इन्होंने और रिस्पॉन्स शीट कब दी, एग्जाम 28 दिसंबर को हुआ है और समथिंग अराउंड 10 दिन के अंदर अंदर इन्होंने रिस्पॉन्स शीट जनरेट कर दी, 10 दिन के अंदर। तो आपने कहा यहां पर तो 6 जनवरी 2024 को रिस्पॉन्स शीट आई है, तो 10 दिन के अंदर इन्होंने बढ़िया काम कर दिया। लेकिन इससे पहले वाले में देखते हैं, जो एग्जाम हमारा हुआ था, एग्जाम हुआ था 8 जून को लास्ट। उसके बाद आप देखो यहां पर ये रिस्पॉन्स शीट इन्होंने जनरेट की 14 जून को, ये भी आपका 6 दिन के अंदर आ गई। इसका मतलब एक कंक्लूजन पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं 10 दिन के अंदर रिस्पॉन्स शीट आ सकती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर 26 27 25 26 27 को अगर एग्जाम हुआ है तो कहीं ना कहीं 5 तारीख से 10 तारीख के बीच में आपको रिस्पॉन्स शीट मिलने की पूरी चांसेस हैं। इसका मतलब है अगले वीक आप बिल्कुल तैयार रहें कि कभी भी आपके रिस्पॉन्स शीट आपके हाथ में आ जाएगी और आपको एक क्लियर कट आइडिया लग जाएगा। उसके बाद आप देखो स्कोर कार्ड रिलीज कब किया गया, इन्होंने स्कोर कार्ड रिलीज किया 4 फरवरी को, यानी कि कहीं ना कहीं एक सवा महीना इन्होंने क्या कर दिया, लगा दिया। सवा महीना इन्होंने क्या कर दिया, कहीं ना कहीं लगा दिया। ऐसे ही फिर आप इस वाले में केस देख रहे हो, स्कोर कार्ड रिलीज आपने क्या कब किया, इन्होंने 25 जुलाई को किया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर पूरा इन्होंने क्या कर दिया, ये जून आपका आधा ले लिया और कहीं ना कहीं 1.5 महीने के आसपास टाइम लगा ही रहे। इसके बाद आप देखो कट ऑफ रिलीज की इन्होंने 19 फरवरी को, यानी कि यहां पर क्या हो गया, जनवरी पूरा ले लिया और ये फरवरी। ऐसे यहां इन्होंने कट ऑफ रिलीज की है 31 जुलाई, यानी कि 2 महीने के अंदर, 1.5 से 2 महीने के अंदर कहीं ना कहीं चीजें आपके सामने आ जाती हैं। तो अभी हमारा मेन टारगेट ये है कि पहले एक बार क्वेश्चन पेपर और रिस्पॉन्स शीट तो हाथ में आए। तो क्वेश्चन शीट और रिस्पॉन्स, जब क्वेश्चन पेपर और रिस्पॉन्स शीट हाथ में आएगी तो आपको एक क्लियर कट आइडिया, एक क्लियर कट पिक्चर बन जाएगी कि हाँ आप कितने पानी में हो, आपको आगे क्या करना है। एक आपको भी आगे बढ़ने के लिए क्या हो जाएगा, एक डायरेक्शन मिलने लग जाएगी। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि 10 दिन इस बार भी ले लेगा एनटीए, 10 से 15 दिन। तो समथिंग अराउंड आप मान के चलो कि 10 तारीख से पहले 5 से 10 के बीच में हमको, या उससे पहले भी आपको क्या मिल जाएगा, आपको सिंपल मिल जाएगी यहां पर क्या, रिस्पॉन्स शीट। अब बात कर रहे हैं, दिमाग में आपके चल रहा होगा कि कितनी जाएगी कट ऑफ।
देखो भाई, कट ऑफ इस समय प्रेडिक्ट करना बहुत ही टफ काम है, क्योंकि लास्ट टाइम देखो, लास्ट टाइम की कट ऑफ अगर आप देखो तो लास्ट टाइम की लाइफ साइंस की कट ऑफ बहुत हाई चले गई थी। आप देखो भाई, कट ऑफ इस बार तो स्कोर में भी आएगी, पिछले बार तक तो हमको पता है, क्योंकि लाइफ साइंसेस में एग्जाम 2 शिफ्ट में होता है, तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन भी है, तो वहां पर आपका डायरेक्ट स्कोर बेस्ड नहीं, परसेंटाइल बेस्ड कट ऑफ आती है लाइफ साइंस में। तो लाइफ साइंस की अगर मैं बात करूं तो आप देखो, लाइफ साइंस की आप JR UR में अंडर ये UR कैटेगरी में आप देख रहे हो, जनरल कैटेगरी में कट ऑफ 99.2 परसेंटाइल पर चले गई थी। EWS में आप देख रहे हो 97, OBS में 97, SC में 92। तो कहीं ना कहीं पिछले सेशन दिसंबर वाले में कट ऑफ हाई गई थी। लेकिन क्योंकि इस बार आप मैक्सिमम सारे स्टूडेंट यही बोल रहे हैं, पार्ट सी टफ था, सेकंड शिफ्ट टफ था, पार्ट सी में एक्सपेरिमेंटल बिल्कुल बड़े बड़े क्वेश्चंस आ गए, है ना, पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया, बहुत सारे लोगों से क्वेश्चन भी पूरे नहीं पढ़े गए हैं, तो उसका इंपैक्ट कट ऑफ पर पड़ेगा, और उसका इंपैक्ट कट ऑफ पर पड़ेगा तो कट ऑफ डेफिनेटली लास्ट टाइम के कंपैरिजन में कम जाएगी। अब लेकिन क्योंकि अभी तक किसी भी फैकल्टी के हाथ में रियल पेपर नहीं है कि पहले शिफ्ट का भी पेपर आ जाए, दूसरे शिफ्ट का भी पेपर आ जाए और उसको हम देखकर बता पाए, वहां से क्लियर कट आइडिया मिलता है, क्योंकि पेपर एग्जैक्टली हाथ में नहीं है हम लोगों के लिए, इसलिए एग्जैक्ट वर्डिंग पर बोलना टफ हो जाएगा। लेकिन इतनी बात श्योरिटी है कि जिस तरह से रिस्पॉन्स आप लोग दे रहे हो, कट ऑफ कम जाने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने आप को एक मेकओवर, एक आपका थोड़ा सा ध्यान में रखो कि क्या कंडीशन बन सकती है। तो थोड़ा सा हमने एक एनालिसिस करने की कोशिश की कि हाँ, कब तक हमारे हाथ में पेपर आ जाएगा, रिस्पॉन्स शीट आ जाएगी, उस दिन हमको मैक्सिमम स्टूडेंट्स को अपना लेवल पता चल जाएगा कि आप लेवल के उधर हो या लेवल के इधर हो, ताकि आपको अगले 4 महीने कैसे यूटिलाइज करेंगे इस बात का अंदाजा हो जाएगा, आप एक डायरेक्शन वे में आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से मेरे साथ कनेक्टेड रहें, तो आगे फिर सेशंस में मैं आपको मिलूंगा, और ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखो। मेरी क्लास यूट्यूब पर शाम को 7 बजे संडे टू थर्सडे होती है, तो कनेक्टेड रहे मेरे साथ, सीखते रहे। थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।